हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, वो किसके अंदर देखने को मिलता है। तो बाकियों के बारे में तो हमको फिर भी पता है, बट हमें पता है कि ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर वुड बी ईस्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है इन चारों में से। ओवरी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब तो फीमेल का ही पार्ट है, लेकिन वास्ट डिफरेंस जो है वो मेल का पार्ट है। इट बिलोंग्स टू मेल, इसीलिए द राइट आंसर वुड बी सी पार्ट। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं द एंथर कंटेन, यानी कि एंथर के अंदर क्या चीज होती है। सो द एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वहां से ही वो ट्रांसफर करते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज हमको समझनी है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने से क्या फायदा होता है, दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आते हैं जो नई जनरेशन आ रही है। नाउ इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जब 2 पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक किसी जनरेशन के अंदर आते हैं तो ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वेरिएशन से आप कोई भी स्पीसीज अगर सेम टू सेम चल रही है तो नहीं होता, बट अगर वेरिएशन शो करती है तो वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल के डीएनए कंबाइन होकर ऑफस्प्रिंग में आते हैं और उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स के होते हैं और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए केवल एक पेरेंट का ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट में। ठीक है। उसके बाद द ऑफस्प्रिंग कैन इजीली अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस में, दे कैन सर्वाइव बेटर। ओके। नाउ इट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन। येस, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जैसे इवोल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन एडेप्टेशन, वेरिएशन, इन सब चीज़ों में। सो इससे ह्यूमन के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन आई जिसमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, बेटर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हुआ, तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। लेकिन एसेक्सुअल में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा सेम पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग पास ऑन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं। एक ही पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक पास होंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी एंड हैंस लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और इवोल्यूशन फास्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में क्योंकि सेम पेरेंट होते हैं तो इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लगता है प्रॉपर वाला, लेकिन उसमें सेम 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 चलता रहता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, फायदे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो टेस्टिस परफॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग में। इसकी ईएस कर लेते हैं इसको। देखिए, जो फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं टेस्टिस से ह्यूमन बीइंग्स में, सबसे पहले तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन वो भी प्रोड्यूस करता है। एंड एज यू ऑल नो, ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, ऑल्दो वो किसी और ग्लैंड के कहने पे करता है, बट करता खुद ही है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो करने में बॉयज में। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज हमने पढ़ी कि वो मेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा जब बॉयज प्यूबर्टी हिट करते हैं तो वो ये टेस्टोस्टेरोन ही है जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। जैसे उनकी बियर्ड आती है, वॉइस डीप हो जाती है, मुस्टेश आती है, ये सारी चीजें जो होती है, हेयर ग्रोथ होती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, यानी गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन क्यों होते हैं, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पीरियड्स क्यों होते हैं। देखिए, जनरली हमारी बॉडी जो होती है फीमेल की, वो प्रिपेयर करती है किसके लिए, खुद को एग को स्टेबलाइज करने के लिए। सपोज कोई भी एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो बॉडी का जो यूट्रस है, यूट्रस अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके रखता है कि फाइनली एग जाके इम्प्लांट हो जाएगा। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, वो एक दिन के लिए रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसने क्या बोला कि हर महीने जब ओवरी एक एग रिलीज करती है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ,
ताकि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। Thus its lining become thick and spongy। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, वो थिक हो जाती है, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है यूट्रस की लाइनिंग। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। नाउ ये क्यों होता है हर महीने? क्योंकि जब यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है, स्पॉन्जी होती है, तो उससे क्या होता है, एम्ब्रियो को अच्छे से नरिश कर सकते हैं। If fertilization had taken place, this would be required for nourishing the embryo अगर fertilization होना होगा। Now, however, this lining is not needed any longer। क्योंकि ये लाइनिंग की जरूरत नहीं है। लाइनिंग की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये लाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे ये लाइनिंग ब्रेक डाउन होना शुरू कर देती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन एंड इट स्टार्ट्स टू कम थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो वेजाइना के थ्रू वो ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में लाइनिंग बाहर आना शुरू कर देती है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल हर बार होता है क्योंकि हर बार यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, हर बार वो लाइनिंग अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो वेस्ट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। सो क्योंकि ये हर महीने होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है कि आपको लेबल डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। एनसीईआरटी से मैंने ये फोटो मतलब डायग्राम लिया है, आप इसको देख सकते हैं। सब कुछ इसमें लेबल्ड है, सेपल्स है, पेटल है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, और दोनों जिस चीज का पार्ट है, मतलब स्टिग्मा यहाँ पे है, स्टाइल है, वो पिस्टल को शो कर रहा है, एंथर फिलामेंट आपका स्टेमन यानी कि मेल पार्ट शो कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन इज बेसिकली टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या हो गया कि प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि जो बच्चे बाद में पढ़े उनको पता रहे कि दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? देखिए, देयर आर वेरियस मेथड। सबसे पहले तो होता है नेचुरल मेथड, जिसको लेके चलते हैं। नेचुरल मेथड में क्या हुआ, अगर जिससे कहते हैं ना कि उस टाइम पे क्वाइटस करना, उस टाइम पे मेटिंग अवॉइड करना जिस टाइम पे स्पर्म एंड ओवम के मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो द मेन फोकस इज टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, ये कैसे अचीव कर सकते हैं? ताकि मेटिंग अवॉइड करें 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि उस टाइम पे 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है। तो उस टाइम पे इसको अवॉइड करना है ताकि मेटिंग ना हो और चांसेस ना हो ओवम और स्पर्म के मिलने के। During this period, there are high chances of fertilization as ovulation is expected। तो इस टाइम पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ना नेक्स्ट पॉइंट इज बैरियर मेथड। बैरियर मतलब टू स्टॉप समथिंग। सो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को अवॉइड करना बाय यूजिंग अ बैरियर। सो ये जो बैरियर है ये अवेलेबल है मेल्स में एज वेल एज फीमेल्स में, दोनों में अवेलेबल है। जो कॉन्डम है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, एंड डायफ्राग्राम फॉर फीमेल, सर्विकल कैप एंड कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज फॉर फीमेल, ये सारी वो चीजें हैं जो एज अ बैरियर मेथड की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन दिस मेथड पिल्स आर टेकन ओरली। तो पिल्स लेने से क्या होता है ना, उसमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो एग को ब्लॉक कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना। ऑल्दो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। नाउ इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ही बॉडी के अंदर इम्प्लांट करा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो एंट्री होती है इट बेसिकली ब्लॉक्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। In surgical method, the fallopian tubes are blocked in female to stop flow of eggs and vas deferens is blocked in men to stop the flow of sperm। तो इसके अंदर सर्जिकल मेथड में फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं फीमेल्स के अंदर, ताकि वो जो एग है वो उसका जो कहते हैं ना कि वो फ्लो ना कर पाए, वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। और बॉयज के अंदर वास डिफरेंसेस जो होते हैं, वास डिफरेंस, उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो स्पर्म को जाने नहीं दे। Okay, so these are the various methods of contraceptions। Next पे आते हैं, how are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organisms। Now एक और सबसे बड़ी चीज होती है, यूनिसेलुलर में जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली हो जाता है। आई एम सेइंग जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली। एंड मल्टीसेलुलर के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट फिर भी इसके अंदर वेरिएशन है क्योंकि कई मल्टीसेलुलर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एज अ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउ द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं वो हो गए फिजन, बडिंग, ये सारे।
यहाँ पे जो जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड करती है एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस जो है सेल डिवीजन का ये कंटिन्यू रहता है। जबकि वेयर एज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन। क्या बोला उसने, एक प्रॉपर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मेल फीमेल अगर आप ले लीजिए ह्यूमन में, और ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड ह्यूमन एंड एनिमल के केस में थ्रू प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने जैसे ही और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज बाय द एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो स्पीसीज अपने ही जैसा स्पीसीज, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगी। ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन टू मेंटेन द पॉपुलेशन, एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये इसलिए किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि प्रॉपर पॉपुलेशन मेंटेन हो एंड सर्वाइवल इंश्योर हो सके स्पीसीज का, ठीक है। इसकी वजह से वेरिएशन भी इंड्यूस होता है, यानी चेंजेस भी आते हैं किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, तो वो फ्यूचर में बेटर अडेप्ट कर पाती। अच्छा देखो मैंने बताया ना कि रिप्रोडक्शन में ये जो बेटर अडेप्टेशन वाला है ये मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इम्प्लाई करता है, मतलब उस पर ही वर्क करता है। ए सेक्शन में क्योंकि वेरिएशन आने में बहुत टाइम लग जाता है, आता नहीं है। ओके, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों अडॉप्ट करता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, किसी को फैमिली प्लानिंग करनी है, किसी को बेबी नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तब ये हो सकता है। 2 बच्चों के बीच में स्पेस करना है तब हो सकता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, और एसटीडी ना हो उसके लिए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैरियर मेथड से बचा सकते हैं। सो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी है, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, जिनको आप चेक कर सकते हैं। मैं जनरली 6 से लेके 12 तक साइंस और एसएसटी पे वीडियोस बनाती हूँ एंड बायोलॉजी पे वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोगों को ये सारी वीडियोस और लिंक सब कुछ मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके भी आप अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।